Center of gravity by integration, 15th video. Center of gravity of surface of solid of revolution, second video. Welcome all of you. Example 23. To find the center of gravity of a thin right conical shell of uniform thickness and density. कोनिकल शेल माने कोन शंकु के आकार का शेल। शेल माने होता है एक आवरण, छिलका, हल, HULL, हल। खोखला कोन है जिसका जो आवरण है वो थिन है, बहुत पतला है। तो वही पृष्ठ की बात है, सरफेस की बात है। शेल का मतलब हो गया छिलका, आवरण, हल। मतलब इसका ये हुआ कि हमें कोन के सरफेस का CG निकालना है। अब हम कोन ऐसे भी ले सकते हैं, कोन ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे टेढ़े मेढ़े जैसे ले सकते हैं, लेकिन देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ये मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ऐसा लिखा है तो इसका यही मतलब चलन में है, वही मतलब आपको भी समझना है। तो ये लेटा हुआ कोन हम बनाएंगे। चूंकि हमें सरफेस जनरेट करना है इसलिए हम इस लाइन को, कर्व भी तो, लाइन भी तो कर्व है ना, लाइन इज ए कर्व विथ कर्वेचर 0। इस लाइन को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे 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 घुमाएंगे तो ऐसे कोनिकल शेप बन जाएगा। जिस लाइन को घुमाएंगे उसका इक्वेशन चाहिए। सो दिस इज द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन हैविंग इंक्लिनेशन अल्फा। अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। कोन का अर्धशीर्ष कोण है तो इसका स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, और ओरिजिन से होकर जा रहा है तो y इक्वल टू mx जैसा होगा ना, m बराबर tan अल्फा तो y इक्वल टू x tan अल्फा। इस डिस्टेंस को हाइट ऑफ द कोन कहते हैं। हाइट कहने से मतलब होता है कोन खड़ा होता तो हम कहते हैं ये ऊंचाई है, लेकिन वही ऊंचाई हमने कोन को लेटा दिया है। इस डिस्टेंस को कहते हैं हाइट ऑफ द कोन। पहले हम जनरेटिंग सिस्टम आपको पहचानवाते हैं। द लाइन OA इज द जनरेटिंग सिस्टम। देखो अगर हम इसको मिला करके, इसे नहीं ले रहे क्योंकि हमें खोखला चाहिए, अंदर स्पेस चाहिए, इसको हम अगर घुमाएं एक्स एक्सिस से अबाउट तो वही कोनिकल शेल बनेगा जो सिर्फ इसको या सिर्फ इसको घुमाने से बनेगा। टू जनरेट द कोनिकल शेल, ये SHE डबल है, शेल, शेल माने आवरण, छिलका। टू जनरेट द कोनिकल शेल we revolve the straight line OA about x-axis. We write the limits, the limits of this generating system, are x equal to 0 and x equal to h। लाइन OA को बांधने वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल, एक बाउंड्री ये है x इक्वल टू 0 और एक बाउंड्री ये है x इक्वल टू h। द इक्वेशन, क्योंकि इस पर आप एलिमेंट्री आर्क लेते हो ना, पॉइंट XY, हाँ ये हाइट y, ये जो y आता है फार्मूले में, जो x आता है फार्मूले में, वो कर्व के जनरल पॉइंट के XY कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये कहां से मिलेंगे? जब कर्व का इक्वेशन आपको मालूम हो। द इक्वेशन
the straight line OA is y equal to x tan alpha. Differentiating it with respect to x, we get y dash equal to tan alpha, and so ds upon dx जो कि अंडर रूट 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर होता है, ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर यानी कि सेक अल्फा। चूंकि एक्स एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है, इसलिए शेल की सीजी एक्स एक्सिस पर लाई करेगी। सिंस एक्स एक्सिस is the axis of revolution, one line of symmetry, axis of revolution. Therefore, center of gravity x bar y bar of the conical shell must lie on the x axis. And so y coordinate will be 0. x axis पर जो भी पॉइंट होता है उसको y coordinate 0 होता है। Now x coordinate फार्मूला याद है, इंटीग्रल x इंटू y ds, और इसको हम लिख दे रहे हैं ds अपॉन dx dx, डिवीजन इंटीग्रल y ds by dx dx, x के लिमिट 0 to h। अब इसको मिटा दे रहे हैं, y बराबर x tan अल्फा लेना, ये याद रखना बस, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to h x इंटू वाई x tan अल्फा, और ds अपॉन dx अभी निकाले थे ना, कितना था? सेक अल्फा dx, डिवीजन इंटीग्रल 0 to h x tan अल्फा y की जगह हो गया, ds अपॉन dx की जगह सेक अल्फा हो गया dx। चूंकि अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगल है, तो tan अल्फा सेक अल्फा कांस्टेंट है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको आप इंटीग्रेट भी कर दो, लिमिट भी ले लो, जैसे ये एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, यानी आएगा एच क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 एच स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2h बाई 3। 10 2h by 3 comma 0 is the required CG, यही निकालना था। Example 24. To find the CG of the hemispherical shell, to find the center of gravity of the hemispherical अर्धगोलीय आवरण shell of radius A, यहां पर वही स्थिति है, गोले को कैसे लिया जाए? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए गोला है, तो हम अर्धगोला ऐसा भी ले सकते हैं, ये आवरण ही तो है खाकुल, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसे टेढ़ा भी ले लें, ऐसे ऐसे। लेकिन फिर मैं अपने डायलॉग को दोहरा रहा हूँ, स्टैटिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते समय कुछ लैंग्वेज लिखा है क्वेश्चन में, उसका एक अर्थ
चलन में है, वो चलन में है, वो उसको आपको समझना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो चलन में है। आपको किसी भी बुक में पढ़ेंगे उसी के हिसाब से आंसर दिया जाएगा। तो पहले तो हम स्फीयर बनाए, स्फीयर के लिए हमको सर्किल को रिवॉल्व करना पड़ता है, तो सर्किल बनेगी। ये हो गया सर्किल, पहले पूरा बना ले फिर आधा मिटा देंगे, ठीक है ना। ये रहा, फ्री हैंड बना रहा है, जाहिर सी बात है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गई। ये रहा वाई एक्सिस, तो हम जो हाफ सर्किल लेंगे ना, ये वाली लेंगे, ये वाली। कहने का मतलब ये है, इस पूरे सेमी सर्किल को देखो, सर्किल 2 डायमेंशनल फिगर है ना, तो उपसर्ग प्रीफिक्स सेमी लगाएंगे। स्फीयर 3 डायमेंशनल फिगर है, तो हेमी लगाएंगे। ये सब भी आपको बता चुके हैं, पर फिर बता देना। इस सेमी सर्किल को एक्स एक्सिस के अबाउट जब घुमाओगे तो आधा कटोरा बनेगा, हेमी स्फेरिकल आवरण बनेगा, शेल, हल, HULL, हल, हल माने वही छिलका, आवरण माने पृष्ठ। लेकिन सिर्फ इतने हिस्से को अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो वही शेल, हेमीस्फेरिकल शेल फिर भी बनेगा। तो जनरेटिंग सिस्टम हो गया ये। मैं आपको बता चुका हूं जनरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट केवल सिग्निफिकेंट होता है पोलर सवालों के लिए, पोलर सिस्टम के लिए, लेकिन हम चर्चा सभी में करते हैं। यहाँ ए लिख दो, यहाँ पी लिख दो, यहाँ कुछ लिख दो, बी लिख दो, तो ये हमारा जनरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके लिमिट, एक तो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इक्वेशन x इक्वल टू 0, और एक बाउंड्री ये है, ये x इक्वल टू रेडियस, रेडियस दिया हुआ है a। और इस जनरेटिंग सिस्टम का जो इक्वेशन होगा वो होगा x² + y² इक्वल टू a²। अब सॉल्यूशन स्टार्ट। बिल्कुल लैंग्वेज वैसे लिख रहा हूं। टू जनरेट द हेमीस्फेरिकल शेल, we revolve the arc, कौन सा आर्क, BPA about x-axis, the arc BPA is the generating system, limits for this generating system are x equal to 0 and x equal to a। इक्वेशन हमने लिख दिया, उसको क्या यहाँ पे लिखे, लिमिट भी लिख दी है, तो चलो कोई बात नहीं, क्या चलो। द इक्वेशन of the generating system arc BPA is, पूरे सर्किल का जो इक्वेशन होगा ना वही उसके किसी भी पोर्शन का इक्वेशन होगा, क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है कि सर्किल पर किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर्स का सम रेडियस का स्क्वायर होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इस हिस्से में भी तो होगा, x² + y² इक्वल टू a²। नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाउ x एक्सिस के अबाउट वाला नहीं किया, चलो बाद में लिख देंगे। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, we get 2x + 2y dash equal to 0 implies that y dash equal to -x by y। Now
ds by dx equal to under root 1 plus y dash square equal to under root 1 plus x square by y square equal to under radical x square plus y square upon y square equal to under radical x a square upon y square equals to a upon y. अब हम कहने जा रहे हैं कि चूंकि x axis is the axis of revolution, therefore the center of gravity of the hemispherical shell must lie on x axis and so y bar is 0. ये सब लिख दो. Since x axis is the axis of revolution, ये सब देखो हम ना लिखें तब भी इसे समझा करके फट से आंसर निकाल के खत्म करें. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं कई बार कई वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ, मेरा निजी विश्वास ये है कि गणित की पढ़ाई लिख लिख के करनी चाहिए. गणित लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, लिख लिख के ही पढ़ाना चाहिए. समझ रहे ना आप? क्योंकि आपको सॉल्यूशन कहीं प्रेजेंट करना है. जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसमें तो प्रेजेंटेशन पे मार्क्स है. अब जो वनडे एग्जाम वगैरह होते हैं जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब हो गया है तो वहाँ तो प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग बेकार हो गई, बेमानी हो गई. लेकिन हम उसको टारगेट बना के नहीं पढ़ा रहे हैं, हम टारगेट बना के पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स को, जहाँ लिखने का शऊर भी सिखाना है. Since x-axis is the axis of revolution, therefore the center of gravity x bar y bar of the hemispherical shell हाँ लेकिन बहुत टाइम थोड़ा कर सकते. Hemispherical shell must lie on the x-axis. Must lie on the x-axis, and so its y coordinate is 0. Now x coordinate is equal to x into y ds. इसको हमने बना दिया ds upon dx, dx डिवीजन इंटीग्रल y ds upon dx dx. x की लिमिट 0 to a. फटाफट कैलकुलेट करिए विद इन फ्यू टाइम. इंटीग्रल 0 to a x इंटू वाई, वाई आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. डी एस अपान मैंने वाई मत लिखो, वाई कट जाएगा. डी एस अपान डी एक्स का मान आया था ना ये अपान वाई, ये डी एक्स डिवीजन इंटीग्रल 0 to a वाई इंटू ए अपान वाई डी एक्स. ए ऊपर नीचे कट गया, वाई लोकल कट गया. 0 to a x dx डिवीजन इंटीग्रल 0 to a dx इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू a बाई 2. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना निकला? x बार y बार यानी कि a बाई 2 कामा 0. अब कुछ बात हम मौखिक बोल दे रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं. यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, a बाई 2 कहाँ होगा? ठीक मिडिल में. ये मिडिल पॉइंट है, यही है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसको हाइट ऑफ द शेल, हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेल भी कहते हैं. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाइसेक्ट्स द हाइट ऑफ द शेल, शेल के हाइट को बाइसेक्ट करता है. आगे बढ़ते हैं. Example 25. Example 25. To find the center of gravity, of the surface of a spherical
segment and to show that it bisects the height of the segment. बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन हम किए उसी से मिलता जुलता है. It bisects the height of the segment. सरफेस पढ़ते समय देखो तीन तरह के सरफेस आपके सामने आएंगे. एक सेगमेंट, एक जोन, एक ल्यून. तो पहले सेगमेंट से निपटिएगा. फ्री हैंड सर्किल बना दिया, काफी बड़ा बन गया. हाँ, कोई बात नहीं. ऐसा x axis, y axis. सरफेस किसका? स्फेरिकल सेगमेंट का. स्फेरिकल सेगमेंट माने सेगमेंट ऑफ ए स्फीयर. एक खोखला गोला लो, एक खोखला गोला, ठीक है ना, और एक प्लेट इधर किनारे ऐसे डाल दो. तो जो हिस्सा कट के गिर पड़े, कट ऑफ हो जाए, वही सेगमेंट है. तो हम क्या करेंगे, इस सर्किल में एक कटर डाल दिए. लाइन है, यह लाइन कटर है, काटने वाली लाइन है सिर्फ. ये जो हिस्सा कट के अलग हो जाएगा, ये क्या चीज होगा? ये सेगमेंट ऑफ सर्किल होगा. ये सर्किल का सेगमेंट होगा. ये जो है सर्किल का सेगमेंट होगा. इसी सेगमेंट ऑफ सर्किल को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो सेगमेंट ऑफ स्फीयर आपको मिलेगा. बोरसी जैसा ना, क्रूई जैसे जिसमें दाना खाते हैं, उसी टाइप का शेप मिलेगा. यदि हम केवल इतने हिस्से को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं तब भी हमें वही स्फेरिकल सेगमेंट मिलेगा. तो ये जो है जनरेटिंग सिस्टम हो गया. यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे पी लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो. ये वाई एक्सिस है, इसका इक्वेशन हमें नहीं चाहिए, फिलहाल लिख देना x = 0. यहाँ पे जो लाइन होगी इसका इक्वेशन होगा x = रेडियस a, और इसका इक्वेशन कुछ मान लो, चलो मान लेते हैं x = b, और इस पोर्शन का इक्वेशन है x² प्लस सर्किल है ना, सर्किल का पोर्शन है x² + y² = a². थोड़ा शॉर्ट में करते हुए अब की बात थोड़ा पूरा लिख नहीं रहा है, पिछले जैसे ही. तो क्या लिखना है इसको? x² + y² = a², नंबर 1. ds/dx बराबर आया था a/y. y बार हम लोग 0 कर दिए थे क्योंकि x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन. x बार = इंटीग्रल. लिमिट क्या होगी इसके लिए? लिमिट क्या होगी? ये लाइन बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है. इसका इक्वेशन b है, इसका इक्वेशन a है. x b to a, ये लिमिट हो गया. x × y × a/y dx डिवीजन इंटीग्रल b to c y × a/y dx. पिछले क्वेश्चन को याद करके लिख रहा हूं मैं. a यहाँ कट जाएगा, y लोकली कट जाएगा. इंटीग्रल b to a x dx डिवीजन इंटीग्रल b to c. c कहाँ से आ गया? b to a है बुद्धू. b to a dx इक्वल्स टू x² / 2 यानी कि a² - b² / 2 डिवाइडेड बाई a - b
विच इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। इसे हाइट कहते हैं। यहां पर एक पॉइंट हम लिख देना चाह रहे हैं, क्या लिख दें, m लिख दें। एम ए इज द हाइट ऑफ स्फेरिकल सेगमेंट। इसका मिडिल पॉइंट, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम कुछ और लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, एल लिख दे रहे हैं, और इस मिडिल पॉइंट को हम एम लिख दे रहे हैं। एक्स बार बराबर इतना, एक्स बार माने एक्स एक्सिस पर स्थित है ना, वाई बार 0 है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ स्थित है, एक्स बार पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट इतना, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर, एक्स कोऑर्डिनेट माने दूरी। तो यहां आप लिख सकते हो दैट इज OG इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलना आ गया, वो बाइसेक्ट करने वाली बात मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहा है। लेट कैपिटल M be the height of the spherical segment, then OM बराबर कितना होगा, OL प्लस LM, OL प्लस LM। OL माने B प्लस LM माने A माइनस B का आधा। ये बराबर कितना आ गया, A प्लस बी अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू OG। मतलब क्या हुआ, G ही M है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही मिडिल पॉइंट है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट को बाइसेक्ट करेगा। 10 G x बार कामा 0 दैट इज G a प्लस बी कामा अपॉन 2 कामा 0 बाइसेक्ट्स द हाइट। हाइट किसे कहते हैं, इसमें फिगर में हम बता रहे हैं, LA, इस लेंथ को हाइट ऑफ द स्फेरिकल सेगमेंट कहेंगे। बाइसेक्ट्स द हाइट LA ऑफ द spherical segment, ब्रैकेट में लिख दो एज शोन इन द फिगर। हाँ, इस फिगर के हिसाब से सारी बातचीत हो रही है, एज शोन इन द फिगर। ध्यान से पूरा देख लो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाइसेक्ट्स द हाइट ऑफ द स्फेरिकल सेगमेंट का यही मतलब है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट सरफेस और हैं, एक को जोन बोलते हैं ZONE, एक को ल्यून बोलते हैं। तो अब अगले वीडियोस में इनकी चर्चा होगी। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।